हाँ वो लगा झंडो वो मदर है झंडो कथा शुरू होते है आओ वीर हनुमान राम आओ वीर हनुमान निजी इच्छा सन लीजिए पवन पुत्र बलवान सिया रामचंद्र की जय। सुन शुभ कथा भवानी रामचरितमानस विमल काबुसुंडी बकानी सुना भी अगनायक गरुड़ जो संवाद उदार सिया रामा जो संवाद उदार जय विधि बाग है कहब सुनऊ राम अवतार सिया राम सुनऊ राम अवतार चरित परम सुंदर अनग हरि गुण नाम अपार सिया राम हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित है निज मति अनुसार सिया राम है निज मति अनुसार कहूँ उमा साधर सुनऊं क्या रामचंद्र की जय। सुन गिरिजारी चरित सुहाए विमल विशद निगमागम गाए हरि अवतार ये तुझे होई इदमित्तम कही जान न सोई राम अतरक के बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुन सयानी तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहि सुमति अनुमाना तस्में सुमुख सुनावऊँ मो तोई समुझ परई जस कारण मोई जब जब होय धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी करई अनीति जाय नहीं बरनी सीधई विप्रदेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा असुर मारी था पई सुरन राकई निज सुति से तू जग विस्तारई विशद जस राम जन्म करे तु सियावर रामचंद्र की जय। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार करता हूँ तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता, अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सयानी सुनो हमारा मत तो ये है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तदपि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है सुमुखी वही कारण है मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता तथा ब्राह्मण गो देवता और प्रति कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं।
बोल सिया रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ जर बिहारी। सोई जस गाय भगत तव भगत बहु तरई कृपा सिंधु जनहित तनु धरई। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते का। जन्म एक दूं कहूँ बखानी सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊं जय अरु विजय जान सबको। विप्र साप ते दुनऊ भाई तामस असुर दे तिन पाई। कनक कशिपु अरु आटक लोचन जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजय समर वीर विख्याता गरीब राह बपु एक निपाता। कोई नर हरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जायते महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुबट सुरबीजय जग जान सियावर रामचंद्र की जय। वे असुरों को मारकर श्री रामचंद्र भगवान की जय। खाटू श्याम दरबार की जय। हनुमान हरि की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। जड़ चेतन की जय। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी का अवतार का यही कारण है। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, वे एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। है सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के श्राप से असुरों का ताप से शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वरा सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय अते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिन के हित लागी, धरऊं शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति ताप माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे।
शंभु की संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरहि न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। चल करि तारऊ ता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जानऊ मरम तब, श्राप कोप कर दीन सिया, वर रामचंद्र की जय। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह वैध जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। सुसाप हरि दीन प्रमाणा, को तो कुनिधि कृपाल भगवाना। कहा जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। एक जरम कर कारण आ, यही लगी राम दरी नर देया। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरन कबिन गनेरी। नारद साप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई मुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यही था, जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। ये प्रसंग मोए कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज बारी। बोले बियसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जय जस रघुपति करई जब, सो तस ते छन होई सिया, वर रामचंद्र की जय। कहूँ राम गुण गात, सिया राम कहूँ राम गुण गात। भरद्वाज साधर सुनऊँ,
भवभंजन रघुनाथ सिया राम भवभंजन रघुनाथ भज तुलसी तजि महानमद। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा देखी देव ऋषि मन अति भावा। निरखि सेल कर विपिन विभागा भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरति हरि साप गति बांधी सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखी सुरेश डराना कामई बोली कीनी सन्माना। सहित सहाय जाऊ समूहे तू चलऊं हरसिहि जल चर के तू। सुना सिर मन मऊसी त्रासा कहत देव ऋषि मम पुरवासा। जय कामी लोलुप जग माई कुटिल काक इव सबहि डराई। भूख हाडले भाग सट कानन रखी मृगराज। छीन ले जन जान जड़ तिमि सुर पतन लाज। सिया पर रामचंद्र की जय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात। तो महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की जो साप उन्हीं दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वभाव ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की ये तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। ये सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन मऊसी त्रासा कहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माई कुटिल काक इव सबहि डराई। इंद्र के मन में ये डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोई की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ ले भाग सट
स्वान निरखी मृगराज, छीन ले ही जनि जान जड़, तिमि सुरपतिहीन लाज, सिया वर रामचंद्र की जय। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वो मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे, ऐसा सोचते लाज नहीं आई। आश्रम मदन जब गयऊं, निज माया बसंत निरमय, कुसुमित विभित बिटप बहुरंगा, पूजई कोकिल गूंजई बंगा, चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृशानु बढ़ाव न्यारी, रंबादिक सुर नारी नभीना, सकल असम सर कला प्रवीणा, करई गान भवतान तरंगा, बहुविधि क्रीडई पान पतंगा, देखि सहाय मदन हर्षाना, कीनसि मुनि प्रपंच विधि नाना, काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरऊ मनोभव पापी, सिमकी चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जब कामदेव आश्रम में गया तब उसने अपने माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंबा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब काम कलाओं में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरऊ मनोभव पापी, सिमकी चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान इसके बड़े रक्षक हों भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभी तति मानियारी मन में, सिया राम मानियारी मन में, गए सि जाए मुनि चरण तब, कही सुटियारत भेन सियावर रामचंद्र की जय। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। सहित सहाय सबीत अति, मानिहार मन में, बैस जाए मुनि चरण तब, कई सुटियारति भेन सिया वर रामचंद्र की जय। भयो न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा,
आए चरण सिरुआय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाय सब भरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रसन्न सिहर ही सिरुनावा। अब नारद गवने सिरु पाई, जिता काम है मिति मन माई। मार चरित शंकर ही सुनाई, अति प्रिय जानी महेश सिखाई। बार बार बिनहु मुनि तोहि, जिमिए कथा सुनायऊ मोई। जिम जनी हरै सुहावऊ कबहू, चलऊ प्रसंग दुरायऊ तबई। शंभुदीन उपदेश सियरम शंभुदीन उपदेश, चित नहीं नारद ही सोहन। भरद्वाज कौतुक सुनऊं हरि बलवान। राम की चाहै सोई होई, करे अन्यथा असु नहीं कोई। शंभु वचन सुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तल कर बीना गावत, हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जय बस श्रीनिवास श्रुति माता। अरस मिले उठी राम रमा निकेता, बेटे आसन ऋषि समेता। बोले बियस चराचर राया, बहुते दिनन कीनि सब दाया। काम चरित नारद सब बासे, यद्यपि प्रथम बर जी शिवरा के। अति प्रचंड रघुपति के माया, यही न मोयस को जग जाया। दुख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान रामा। बोले श्री भगवान, तुमरे सुमरन ते मिटई। मोह मार मद मान सियावर, रामचंद्र की जय। सुन मुनि मोह कोई मन ताके, ज्ञान भी राग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हें की करे मनो बहु पीरा। तब अपने सहायकों सहित कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उनको अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छुपा जाना। यद्यपि शिव जी ने ये की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, तब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं कोई होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे।
तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदन तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, ए मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। फिर श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही वर्ज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित न कर सके। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। रुक बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। रामा बोले श्री भगवान, तुमरे सुमरन ते मिटई, मोह मार मद मान सियावर। रामचंद्र की जय। सुन मुनि मोह ओए मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम्हें की करे मनो भव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव बता सकता है। नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन धीक विचारी, उरु अंकुर गबन तरु भारी। बेगी सुमेडा रिहूं खारी, पन हमार सेवक हितकारी। पुनि कर हित सब को तक होई, अवश्य उपाय करब में सोई। तब नारद हरि पद सिर नहाई, चले हृदय अहिमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तही केरी। विचरे मग महु नगर तही, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। सिया गुरु रामचंद्र की जय। कथा विसर विराम होत है, जाओ वीर हनुमान। पुनः पुनः आइए, कथा श्रवण करने भगवान सिया गुरु रामचंद्र की जय। हाँ वो लगा झंडो और वो मजा झंडो